Let star be a binary operation on set Q of rational numbers given by A star B is equal to A minus B। हमें चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है या नहीं है। स्टार क्यू क्रॉस क्यू से लेके क्यू तक एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यू डिनोट करता है हमारे पास रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के अपॉन वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। पी और क्यू बिलोंग करेंगे इंटीजर्स से। ए स्टार बी डिफाइन है कि ए माइनस बी, ऑर्डर सेम रखना है, स्टार को हटा के स्टार की जगह क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। कम्यूटेटिव की डेफिनेशन होती है यदि ए स्टार बी इक्वल टू हो बी स्टार ए के। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव बनेगा। क्लियरली नहीं बनेगा, क्योंकि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम नहीं आता। तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसके लिए। 1 स्टार 2 मतलब क्या होगा, 1 माइनस 2, वैल्यू आई -1। 2 स्टार 1 निकालते हैं, वैल्यू बनी 1। क्लियरली बाय 1 एंड 2, 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। तो ये मेरे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं बनेगा। नो, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये ऑपरेशन मेरे पास एसोसिएटिव बनेगा। ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी नहीं बनेगा। इसके लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 लेते हैं। पहले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट पे। ऑपरेशन कहता है कि स्टार हट जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनी 1 माइनस 2 स्टार 3। 1 माइनस 2 सोल्व किया, -1 स्टार 3, तो ये होगा -1 -3, वैल्यू बनी -4। अगेन से एसोसिएटिव के लिए ये राइट हैंड साइड लेके चलेंगे कि यहाँ पे आपके पास लास्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट आ जाएगी। तो पहले हम लास्ट 2 एलिमेंट्स को सोल्व करेंगे, तो ये होगा 2 -3, वैल्यू बनेगी -1। 1 स्टार -1, स्टार हटके यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये होगा 1 -1। सोल्व करने पे वैल्यू आई 2। क्लियरली इक्वेशन नंबर 3 और 4 से दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू डिफाइन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये देखना है सबसे पहले क्या ये कम्यूटेटिव बनेगा। क्या मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, बिल्कुल इक्वल होता है। तो इसके लिए हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके इसे प्रूव कर देते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव बनेगा। पहले ए स्टार बी निकालेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बी स्टार ए निकाल लेते हैं, तो वैल्यू बनी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वल टू होगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालें, हमेशा वैल्यू सेम ही आती है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास यस स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन बनेगा। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये एसोसिएटिव बन पाएगा। तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं बनेगा। इसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले 1 स्टार 2 निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये बन गया हमारे पास 5 स्टार 3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टार, तो ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इवेल्युएट कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर बना 25 और 3 का स्क्वायर बना 9। 25 प्लस 9 वैल्यू बनी 34। अगेन से
1 2 3 लेते हैं। इस बार क्या करना है, लास्ट 2 एलिमेंट्स को पहले सोल्व करना है। इसके ऊपर लास्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगाएंगे। वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दैट ऑपरेशन, कि हमें क्या करना है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनेगी 4 प्लस 9, वैल्यू बन गई 1 स्टार 13। अगेन से लगाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 1 170 हो गया। तो आप क्लियरली देख ही पा रहे होगे 34 और 170 इक्वल नहीं होते, तो ये ऑपरेशन मेरे पास क्या नहीं बनेगा, एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं बनेगा। परंतु ये ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ए स्टार बी इक्वल टू डिफाइन है ए प्लस ए बी के, यानी पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट लिख देना है, फिर प्लस का निशान लगाना है, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके लिख देना है। चेक करते हैं कम्यूटेटिव बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियरली अगर मैं बी स्टार ए निकालूं तो वो बनेगा बी प्लस बी ए। अगर मैं ए और बी को डिफरेंट ले लूं तो ये कम्यूटेटिव नहीं बनेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 स्टार 2 निकालते हैं। ऑपरेशन कह रहा है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा प्लस फिर दोनों का प्रोडक्ट। इवेल्युएट करते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट टाइम हम 2 स्टार 1 निकालते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा प्लस दोनों का प्रोडक्ट। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 4। क्लियरली 3 नॉट इक्वल टू 4, तो हमारे पास बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाली वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, तो स्टार कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये मेरे पास एसोसिएटिव बनेगा। एसोसिएटिव भी नहीं बनेगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले फर्स्ट दो वैल्यूज को इवेल्युएट करते हैं। ऑपरेशन हमें कह रहा है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा प्लस फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 स्टार 2 निकालना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। इवेल्युएट करते हैं, वैल्यू बनी है ये 3 स्टार 3। अगेन से निकालते हैं वैल्यू 3 स्टार 3। ऑपरेशन कह रहा है पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो ये वैल्यू होगी 3 प्लस 3 इंटू 3। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखना है प्लस फिर दोनों का प्रोडक्ट। इवेल्युएट करते हैं, 9 प्लस 3 12। अगेन से पहले लास्ट वाली 2 टर्म्स को इवेल्युएट करेंगे, पहले 2 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। ये बना हमारे पास 6 प्लस 2 8। 1 स्टार 8 इवेल्युएट करते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 8। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1 करेंगे 9। इक्वेशन 3 और 4 से क्लियरली हम देख ही पा रहे हैं कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं, क्योंकि 12 9 के इक्वल नहीं होता। तो ये ऑपरेशन हमारे पास एसोसिएटिव नहीं बनेगा। सो द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव बन रहा है ना ही एसोसिएटिव बन रहा है। ए स्टार बी डिफाइन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या अगर मैं यहाँ पे ए स्टार बी की जगह बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं तो हमेशा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो बन ही जाएगा। तो इसे आर्बिट्रेरीली प्रूव करेंगे। ए भी बिलोंग करा लेते हैं क्यू से। ए स्टार बी निकालते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय डेफिनेशन बी स्टार ए निकालते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज बी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। तो यहाँ से क्लियरली हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देख ही पा रहे हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू आ गया बी स्टार ए के।
तो ऑपरेशन यस स्टार इज कम्यूटेटिव, ये हमारे पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन बन जाएगा। एसोसिएटिव के लिए क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव बनेगा? नहीं बनेगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, ये नंबर्स आपको हमेशा वहीं से लेने हैं जिस सेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेट क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर। 1 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को भी 2/1 लिखा जा सकता है। इसलिए ये सभी रेशनल नंबर ही लेने हैं कि जो इस एग्जाम्पल को फेल करें कि ये एसोसिएटिव नहीं बन रहा। 1 स्टार 2 निकालते हैं तो बनेगा 1 - 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास वैल्यू आई -1 का स्क्वायर, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बनेगी 1। तो 1 स्टार 3, ये वैल्यू बनेगी 1 - 3 का होल स्क्वायर। इवेल्युएट करते हैं, -2 का होल स्क्वायर, वैल्यू आई 4। नेक्स्ट टाइम पहले लास्ट 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कह रहा है हमें कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका होल स्क्वायर ले लेना है। तो 2 - 3 का होल स्क्वायर बना -1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया। 1 स्टार 1, तो मेरे पास आएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचा, 0 का होल स्क्वायर 0 आएगा। इक्वेशन 3 और 4 से हम देख ही पा रहे हैं ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं बनेगा जबकि कम्यूटेटिव बन रहा है। ए स्टार बी डिफाइन है AB/4। देखते हैं ये मेरे पास कम्यूटेटिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर मैं AB की जगह BA लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चाहे AB/4 निकालें या BA/4 निकालें तो ये कम्यूटेटिव बन जाएगा। बस अब इसे प्रूव कर देते हैं। पहले A स्टार B लिखते हैं, उसके बाद B स्टार A लिख लेते हैं। B स्टार A होगा B × A/4। इसकी जगह हम AB/4 लिख सकते हैं, बिकॉज चाहे आप A की B से मल्टीप्लाई करो या B की A से करो, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 A स्टार B इक्वल टू आ रहा है B स्टार A के। तो यस स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये एसोसिएटिव बन पाएगा। आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए लेके चल सकते हो। देखते हैं अगर दोनों की वैल्यूज ABC की फॉर्म में सेम आई तो ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो कोई एग्जांपल लेके कोशिश कर सकते हो कि ये फेल हो जाए, परंतु ये ऑपरेशन एसोसिएटिव बनेगा। इसलिए मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट ABC लेके चल रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो कि ABC पहले आर्बिट्रेरी लेके चल सकते हो। दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं दिख रही तो बाद में एक एग्जांपल दिया जा सकता है। तो यहाँ से हम A स्टार B स्टार C निकालेंगे। तो A स्टार B बनेगा AB/4 × स्टार C। अब AB/4 एक एलिमेंट हो गया और ये आपके पास C दूसरा एलिमेंट है। तो करना क्या है, इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट करके बाय में 4 लिख देना है। दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट बाय में 4। इवेल्युएट करते हैं, बनी वैल्यू ABC/16। नेक्स्ट केस में पहले लास्ट 2 एलिमेंट्स पे लगाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों आप प्रोडक्ट करो बाय में 4। अगेन से ये आपके पास 2 एलिमेंट बन गए, इन दोनों आप प्रोडक्ट करते हैं और बाय में 4 लगा देते हैं। इसे इवेल्युएट करते हैं तो वैल्यू बनेगी ABC/16। आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से देख ही पा रहे हैं कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो आपके पास क्या हो गया, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव बनेगा। यस स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या बन रहा है यहाँ पे, कम्यूटेटिव भी बन रहा है और एसोसिएटिव भी बन रहा है। लास्ट पार्ट में A स्टार B डिफाइन है AB² के। तो मुझे ये देखना है यदि मैं A की जगह B और B की जगह A लिखूं तो क्या वैल्यू सेम रहेगी। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं BA², क्लियरली सेम नहीं आएगी हमेशा, तो ये ऑपरेशन मेरे पास कम्यूटेटिव नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। 1 स्टार 2 निकालते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 1 और बाद वाले का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में। 2 का स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4। 2 स्टार 1 निकालते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अब वैल्यू आएगी 2। इक्वेशन
1 और 2 से क्या है मेरे पास, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो ये ऑपरेशन मेरे पास क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं बनेगा। अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं बनेगा। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले 1 स्टार 2 निकाल लेते हैं, तो बनेगी वैल्यू 1 2 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू 4 स्टार 3। इसको इवेल्युएट करते हैं, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अगेन से पहले लास्ट टू एलिमेंट को इवेल्युएट करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 1 स्टार 18 इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू आएगी 1 इंटू 18 का स्क्वायर, इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू बन रही है 324 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 324, तो क्लियरली इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आपके पास ये वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, तो ये ऑपरेशन हमारे पास एसोसिएटिव नहीं बनेगा। ये ना तो मेरे पास कम्यूटेटिव बन रहे हैं, ना ही एसोसिएटिव बन रहे हैं। थैंक यू।